अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शॉपिफाई में सब कलेक्शंस या सब कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं। अगर आप अपने स्टोर का कन्वर्जन रेट इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसको एक प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज लुक देना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये है कि कोई भी चीज़ जो खूबसूरत हो और यूज़ करने में आसान हो वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। बिलीव मी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर आपके कन्वर्जन रेट पर भी पॉजिटिव असर डालेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि सब कलेक्शंस हैं क्या। लेट्स इमेजिन कि आपके शॉपिफाई स्टोर पर आप डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स बेच रहे हैं। आपके पास मेन कलेक्शंस मेंस क्लॉथिंग, वुमेन्स क्लॉथिंग और किड्स क्लॉथिंग की हो सकती हैं। हर मेन कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शंस भी हो सकती हैं, जैसा कि मेंस क्लॉथिंग के लिए सब कलेक्शंस शर्ट्स, जीन्स और जैकेट हो सकती हैं। इसी तरह वुमेन्स क्लॉथिंग के लिए आपके पास सब कलेक्शंस ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और किड्स क्लॉथिंग के लिए टी शर्ट्स, पैंट्स और आउटवियर जैसे सब कलेक्शन बनाई जा सकती हैं। शॉपिफाई में बाय डिफॉल्ट कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन हम कुछ कस्टमाइजेशन और नेविगेशन मेन्यू के जरिए इसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ जाएं और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स और फिर कलेक्शंस में आ जाएं। यहाँ आपको अपनी तमाम मेन और सब कलेक्शंस को रेडी कर लेना है। मैंने इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कलेक्शंस कैसे बनाई जाती हैं। अगर आपको नहीं अंदाज़ा कि कलेक्शंस कैसे बनाते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एज अ सैम्पल मैं अभी एक कलेक्शन बनाऊंगी। क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें। अपनी कलेक्शन का एक टाइटल लिखें। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर लें और अपनी कलेक्शन के लिए कुछ इमेजेस ऐड कर लें। एज मेरी कलेक्शन वुमेन्स वियर है तो मैं यहाँ पे वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अपनी कलेक्शन के लिए गूगल लिस्टिंग ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ आपको ऐड इमेज पर क्लिक करना है और अपनी कलेक्शन की एक खूबसूरत इमेज ऐड कर लेनी है और सेव पर क्लिक करें। तो सेम यही स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने अपनी तमाम कलेक्शंस और सब कलेक्शंस को रेडी कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे मैंने 3 मेन कलेक्शंस बनाई है, वुमेन्स वियर, मेंस और किड्स। और उन तीनों कलेक्शंस के लिए मैंने यहाँ तीन सब कलेक्शंस भी बना ली हैं, जैसे कि वुमेन्स के लिए ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स बनाए हैं। आप सेम यही स्टेप्स फॉलो करते हुए अपनी तमाम कलेक्शंस को रेडी कर लें। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं ऑनलाइन स्टोर और नेविगेशन। अब यहाँ मेन मेन्यू पर क्लिक करें और ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करें। अब यहाँ आपने बारी बारी अपनी तमाम कलेक्शंस को रेडी कर लेना है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई है। आपने यहाँ से कलेक्शंस में आ जाना है और अभी आपने जो कलेक्शंस बनाई थी, सब कलेक्शंस और मेन कलेक्शंस, आपने सबको ऐड कर लेना है, जस्ट लाइक दिस। आपने अपनी कलेक्शन को चूज किया, यहाँ पे ऐड पर क्लिक करें और सेव मेन्यू। तो सेम यही स्टेप फॉलो करते हुए आपने अपनी तमाम कलेक्शंस को ऐड कर लेना है। अब हम यहाँ पे अपनी तमाम सब कलेक्शंस को अपनी मेन कलेक्शन के नीचे ऑर्गेनाइज कर लेंगे यूजिंग द सब मेन्यू ऑप्शन। तो सब मेन्यू बनाने के लिए हम यहाँ अपनी सब कलेक्शंस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन्स वियर के नीचे मैंने उसके 3 सब कलेक्शंस ऐड कर ली हैं, ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स। सेम यही स्टेप्स करते हुए आप अपनी तमाम सब कलेक्शंस को अपनी मेन कलेक्शन के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। अब हमारा मेन मेन्यू ऑर्गेनाइज हो गया है। अब यहाँ सेव पर क्लिक करें। तो चलिए एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास वुमेन वियर, मेंस और किड्स। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो उसकी ड्रॉप डाउन आइटम यानी उसके सब मेन्यू आइटम हमें यहाँ शो हो रहे हैं। सेम इसी तरह मेंस वियर के लिए और किड्स वियर के लिए। अब हमारी सब कलेक्शन यहाँ पे मेन्यू में ऑर्गेनाइज हो गई हैं। अब हम सीखेंगे कि हम अपनी सब कलेक्शंस को अपने मेन कलेक्शन के पेज पर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ जाएं
यहाँ से ऑनलाइन स्टोर और फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी कलेक्शंस पेज पर आ जाएं। आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई ने एक डिफॉल्ट कलेक्शन पेज बना दिया है जो हमारी तमाम कलेक्शंस के लिए यूज होता है। एज यू कैन सी इट इज सेइंग असाइन टू 12 कलेक्शंस। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी कलेक्शंस के लिए एक कस्टम टेम्पलेट बनाएं और हम अपनी सब कलेक्शंस को उस पेज के अंदर शो करें। तो उसके लिए आप यहाँ क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें, इसको एक नाम दें। फॉर एग्जांपल ये कलेक्शन है वुमेन्स वियर, यानी इस पेज पर मैं शो करना चाहती हूँ अपनी वुमेन्स वियर कलेक्शन, वुमेन वियर्स। आप यहाँ क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें। अब हम यहाँ पे एक कस्टमाइजेबल टेम्पलेट बनाएंगे जो हमारी वुमेन्स वियर के लिए यूज होगी। मैं क्योंकि यहाँ पे सैंपल के तौर पर बना रही हूँ तो मैंने इसके अंदर अभी कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, लेकिन आप अपने स्टोर के लिए अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को पहले ऐड कर लें। हम यहाँ चलते हैं और ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप कलेक्शन लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब हम अपनी वुमेन्स वियर की तमाम सब कलेक्शंस को यहाँ ऐड कर लेंगे वन बाय वन। उसका तरीका बहुत सिंपल है। हमने यहाँ से ये सिलेक्ट की और यहाँ सिलेक्ट कलेक्शन पर क्लिक किया। अब हम यहाँ वुमेन्स वियर की कलेक्शन को ऐड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ड्रेसेस। अब हम दूसरा ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कलेक्शन। आप अपनी कोई भी कलेक्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वुमेन्स वियर की टॉप्स को ऐड कर रही हूँ। अब मेरी वुमेन्स वियर की 3 कलेक्शन यहाँ ऐड हो गई हैं, ड्रेसेस, टॉप्स और बॉटम्स। आप इसको सेव कर लें। एक तो ये सेक्शन यूज करके आप अपनी सब कलेक्शंस को शो कर सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ से मल्टी कॉलम को चूज कर लें। अब यहाँ हम अपनी 3 कलेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए तो हम यहाँ ये इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ हम अपनी एक इमेज ऐड कर लेंगे और वो इमेज ऐड करें जो आपकी सब कलेक्शन के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल मेरे ड्रेसेस के लिए मैं यहाँ से कोई इमेज ऐड कर लेती हूँ। अब ये इमेज हमारे ड्रेसेस कलेक्शन को शो करेगी। अब हम यहाँ अपनी कलेक्शन का लिंक ऐड करेंगे। तो जैसे कि ये मेरी ड्रेसेस की कलेक्शन है तो मैं यहाँ से कलेक्शन का लिंक चूज कर लूँगी। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे ड्रेसेस कलेक्शन को ऐड कर लिया है। अब हमारा कस्टमर जब भी इस पर क्लिक करेगा तो ये उसको डायरेक्टली ड्रेसेस कलेक्शन पर ले जाएगी। सेव पर क्लिक करें। अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, सिंपल। अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही सब कलेक्शन है तो मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा डिलीट कर देती हूँ और यहाँ से अपनी सब कलेक्शन इमेज को अपडेट कर लूँगी। आपने यहाँ वो ही इमेजेस ऐड करनी है जो आपने अपनी सब कलेक्शंस के लिए चूज की हुई है। यहाँ पे मैंने अपनी तीनों सब कलेक्शंस ऐड कर ली हैं। ये हमारी ड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, बॉटम्स एंड टॉप्स। सेव पर क्लिक करें। अब आप इन दोनों सेक्शन में से कोई भी सेक्शन यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे आपके पास इसका टाइटल शो हो रहा है, जैसे कि ड्रेसेस, टॉप्स, बॉटम्स। यहाँ पे आपके पास टाइटल नहीं है। अब हमने सेव कर लिया है। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और अपनी कलेक्शंस पर आ जाते हैं और अपनी वो वाली कलेक्शन ओपन कर ले जिसके लिए आपने टेम्पलेट बनाए हैं। इन माय केस वुमेन्स वियर। अब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे और आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक ऑप्शन थीम टेम्पलेट। तो अभी के लिए यूज कर रही है डिफॉल्ट कलेक्शन को। हम यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे और अपनी न्यू टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी बनाई है, वुमेन्स वियर। अब अगर आप सेव पर क्लिक करें और व्यू पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपकी सब कलेक्शंस यहाँ पे शो हो रही हैं। ये देख सकते हैं आपकी सब कलेक्शंस आपकी मेन कलेक्शन पेज पर शो हो रही हैं। हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं, मल्टी कॉलम और कलेक्शंस। आप यहाँ से इसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं या आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमने सीख लिया है कि कैसे सब कलेक्शंस को अपने कलेक्शन पेज में डिस्प्ले करते हैं।
लेकिन अगर आप ये सिर्फ एक कलेक्शन के लिए नहीं बल्कि अपनी तमाम कलेक्शंस के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए पहला तरीका ये है कि आप हर मेन कलेक्शन के लिए अलग अलग टैम्पलेट बनाएं। जैसा कि हमने अभी वुमेन्स कलेक्शन के लिए टैम्पलेट बनाई है, इसी तरह आप अपनी मेंस कलेक्शन के लिए और फिर किड्स कलेक्शन के लिए टैम्पलेट बना सकते हैं। हर टैम्पलेट क्रिएट करने के बाद आप शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे और वहां जाकर अपनी रेलिवेंट कलेक्शन पेज में टैम्पलेट असाइन करेंगे, जैसा कि हमने अभी वुमेन्स कलेक्शन के लिए किया था। ये तरीका यूज करने से आपका स्टोर ऑर्गेनाइज लगेगा और आप हर कलेक्शन के लिए एक नई लुक और एक नया डिजाइन दे सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही कस्टम टेम्पलेट बना लें अपने स्टोर के लिए और अपनी तमाम मेन कलेक्शंस के लिए उसी टेम्पलेट को यूज करें अपनी तमाम सब कलेक्शंस को शो करने के लिए। उसमें ये होगा कि आपकी तमाम सब कलेक्शंस डायनामिकली चेंज होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं। अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में वापस आ जाएं। यहाँ ऑनलाइन स्टोर और फिर कस्टमाइज पर क्लिक करें और यहाँ से अपने कलेक्शन पेज पर आ जाएं। अब यहाँ हम अपनी एक नई टेम्पलेट बना लेंगे। क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें, इसको एक नाम दें जैसे कि जनरल, आई एम सॉरी फॉर स्पेलिंग्स, जनरल सब कलेक्शन। तो हम इस टेम्पलेट को अपनी तमाम मेन कलेक्शंस के लिए यूज करेंगे जहां पे हमारी सब कलेक्शंस डायनामिकली शो होंगी। तो क्रिएट टेम्पलेट पर क्लिक करें, वापस ऐड सेक्शन पर क्लिक करें। अब आप चाहें तो कलेक्शन लिस्ट चूज कर सकते हैं या फिर मल्टी कॉलम। अभी के लिए मैं कलेक्शन लिस्ट ही चूज कर लूंगी। अब यहाँ हमें अपनी पहली कलेक्शन ऐड करनी है, तो उसके लिए हम अभी यहाँ क्लिक नहीं करेंगे बल्कि हम डायनामिक तरीके से अपनी कलेक्शन को ऐड करेंगे। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ इस बटन पर क्लिक करें, कनेक्ट डायनामिक सॉर्ट्स। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ऑप्शन है ऐड मेटा फील्ड। अगर आपको अंदाज़ा नहीं कि मेटा फील्ड क्या है, तो मेटा फील्ड बेसिकली शॉपिफाई आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में या कलेक्शन के बारे में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने में हेल्प करता है। जैसा कि अभी हम अपनी मेन कलेक्शन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन सब कलेक्शंस ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ ऐड मेटा फील्ड पर क्लिक करें और अपनी मेटा फील्ड को एक नाम दें। हम इसको नाम देंगे सब कलेक्शन 1 और यहाँ अपनी मेटा फील्ड की टाइप सेलेक्ट कर लें। अभी के लिए हम यहाँ ऐड कर लेंगे कलेक्शन, हमारी टाइप है कलेक्शन। उसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक करें। आपकी एक मेटा फील्ड कलेक्शन के लिए रेडी हो गई है। अब हम वापस अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर चलते हैं और यहाँ से अपने कलेक्शन सेक्शन में आ जाएंगे और अपनी पहली कलेक्शन ओपन कर लेंगे, जैसा कि वुमेन्स वियर। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करें तो आपको एक नई मेटा फील्ड के नाम से ऑप्शन नजर आएगा, सब कलेक्शन 1। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है सिलेक्ट कलेक्शन। तो इस पर क्लिक करें और वुमेन्स वियर की आपने जो सब कलेक्शन बनाई है आप वो चूज कर लें, जैसा कि ड्रेसेस। सेव पर क्लिक करें। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने वुमेन्स वियर के लिए 3 सब कलेक्शन बनाई है, अभी हमने सिर्फ एक कलेक्शन ऐड की है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ से आप कस्टम डाटा में आ जाएं और फिर कलेक्शंस। अब यहाँ ऐड डेफिनेशन पर क्लिक करें। अब यहाँ हम अपना दूसरा और तीसरा मेटा फील्ड बनाएंगे अपनी सब कलेक्शंस के लिए। यहाँ इसको एक नाम दें, सिलेक्ट योर टाइप कलेक्शन और सेव कर लें। अब हमारे पास एक और सब कलेक्शन रेडी हो गई है। हमें तीसरी सब कलेक्शन भी चाहिए। इसको एक नाम देंगे सब कलेक्शन 3, सिलेक्ट टाइप कलेक्शन और सेव कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सब कलेक्शन मेटा फील्ड ऐड हो गई हैं। अब मेरे पास तो यहाँ हर कलेक्शन के लिए 3 ही सब कलेक्शन है। आपके पास ज्यादा सब कलेक्शंस भी हो सकती हैं या मे बी कम भी हो सकती हैं।
तो आपके पास जितनी भी सब कलेक्शन आप उस हिसाब से मेटा फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं यहाँ से कलेक्शंस में और अपनी वुमेन्स वियर को ओपन कर लेते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमारे पास 2 मेटा फील्ड्स ऑप्शन और आ गए हैं। तो हम यहाँ अपनी दूसरी सब कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि बॉटम्स, और फिर तीसरी को टॉप्स। अब हमने अपनी 3 सब कलेक्शंस ऐड कर ली हैं अपनी वुमेन्स वियर के लिए, और यहाँ नीचे से अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी बनाई है अपनी तमाम कलेक्शंस के लिए। आप यहाँ इसको चूज कर लें, जनरल सब कलेक्शन। सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे और अपनी दूसरी मेन कलेक्शंस ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मेंस कलेक्शन। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करें, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 3 मेटा फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम अपनी मेंस कलेक्शन की भी सब कलेक्शन ऐड कर लेते हैं, और यहाँ ऊपर हम अपनी डिफॉल्ट टेम्पलेट को भी चेंज कर लेते हैं, जनरल सब कलेक्शन टेम्पलेट। अब सेव पर क्लिक करें। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे और अपनी 3rd मेन कलेक्शन को ओपन कर लेते हैं, किड्स कलेक्शन। यहाँ भी हम अपनी सब कलेक्शन ऐड कर लेंगे। अब यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको मेटा फील्ड सिर्फ एक बार ही बनानी है और वो आपकी तमाम कलेक्शंस के लिए यूज़ हो जाएंगी। अपनी कलेक्शन सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, और यहाँ से इसकी टेम्पलेट पे हम जनरल सब कलेक्शन कर लेते हैं, यानी हम यही टेम्पलेट अपनी तमाम मेन कलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। सेव पर क्लिक करें। अब हम यहाँ से अपने कस्टमाइजर में वापस चलते हैं। अपनी जनरल सब कलेक्शन की टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ अपनी सब कलेक्शंस को ऐड करेंगे अपनी मेटा फील्ड के जरिए। अब दोबारा से हम यहाँ क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन आ गए हैं, सब कलेक्शन 1, सब कलेक्शन 2, सब कलेक्शन 3। तो हम 1 बाय 1 इनको ऐड कर लेते हैं। पहले ब्लॉक में हम सब कलेक्शन 1 को ऐड करते हैं, उसके बाद सब कलेक्शन 2 को ऐड करते हैं, सब कलेक्शन 3, और यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी मेंस कलेक्शन की सब कलेक्शन शो हो रही है, लेकिन अब हमें बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कस्टमर जब भी वुमेन्स वियर या मेंस वियर पर क्लिक करेगा तो आपकी सब कलेक्शन उस पेज पर ऑटोमेटिकली यानी डायनामिकली यूजिंग मेटा फील्ड्स चेंज होती रहेंगी। और ये था शॉपिफाई पर सब कलेक्शंस या सब कैटेगरीज बनाने का तरीका, और कैसे आप अपनी मेन कलेक्शन पेज पर इन सब कलेक्शंस को इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अपने शॉपिफाई स्टोर को और भी ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल बना सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।